इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। उदर की चंदन तांदल हस्यश्वताशुरिवराशुरि मत्सिनाथे तत्काल पीलित महेश्वरसस् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं हरं वं वं हम मम हम हम सम हम दम पम पम वते श्रीमते दुर्गाणी देवं करोमि स्वाहा आरभ्य विगन्धवानुमेयं वन्दे रतां सर्वविशेष्य परोपयुक्तां ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते सदाभिषेकम् अम्बां भगवते ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते सदाभिषेकम् करोमि स्वाहा गुरु लोकानंदं गुरु दिशानंदं गुरु सर्वेत्मानंदं गुरु सर्वमहासिरस्तो कल्याणमस्तो तथास्तु पुत्र धनचोवासु मलिब्रह्मोषो सिद्धोषे निमित्तवासनो इत्येने मंत्रणो ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते प्रशांतिनाथे शांति कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्व छामडामण विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम राम श्री अवसरो परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देशे मम आचार्य सौभाग्य सबका नाम बड़ा प्यारा कि छोड़ी ममुझी झुकाते पिला दो बाणी माँ जिनवाणी माँ बाणी माँ जिनवाणी माँ बाणी माँ बाणी माँ बाणी माँ। महानुभाव, आज परवादी राज पर्युषण महापर्व का तृतीय दिवस उत्तम आर्जव आर्जव अर्थात छल कपट मायाचारी का त्याग करना। आज इंसान के मुंह में शरीर में
छाले हो जाएं तो उसको तो डॉक्टर की दवाई के द्वारा, वैद्य की दवाई के द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिस इंसान के जीवन में छल की प्रवृत्ति आ जाए, उसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि छाला जो हुआ है वो कुदरत की देन है। छाला जो हुआ है वह एक खराब खान पीन की देन है। लेकिन जो छल कर रहा है वह एक कुदरत की नहीं, स्वयं की देन है। और जो स्वयं से करता है उसकी दवाई स्वयं के पास होती है। आप ग्रंथ में पढ़ते हो माया त्रैगुण्यस्य कि मायाचारी करने से क्या होता है? त्रयंच गति का बंध होता है। आपने त्रयंचों को देखा कैसे बेचारे परेशान रहते हैं, आकुलित रहते हैं, संकलित रहते हैं, और उन सब की परेशानी का, उन सब की समस्याओं का एक ही कारण है कि उनके जीवन में जो कार्य हो रहा है उस कार्य को कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने कार्य के द्वारा यहाँ पर सारा काम संपन्न करवा रहा है। इस कारण से इंसान के जीवन में बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियों का आगमन हो रहा है। आज वर्तमान में देखने में यह आता है कि इंसान मायाचारी करता है। क्यों करता है? जिससे दूसरे को ठगा जा सके। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और कोई मेहमान आने के बाद वस्त्र लाना भूल गया हो और आपकी अलमारी से 2-3-4 वस्त्र ले ले और कह दे मुझे पसंद नहीं आए, तो आपको कैसा लगता है? परेशानी होगी। जब पसंद नहीं आए तो पहले ही बोल देता। लेकिन वही व्यक्ति जब कपड़े की दुकान पर बैठता है और वहां पर ग्राहक आता है और 20-25 प्रकार के कपड़े देख लेता है और कहता पसंद नहीं आए, तो क्या बोलता है उसको? हाथ जोड़ करके तो कोई बात नहीं, आप कल आइएगा, मैं कल और अच्छी वैरायटी दिखाऊंगा। क्या है कि उसको वहां पर गुस्सा आ रही है, तीव्र गुस्सा आ रही है। लेकिन क्या है, मायाचारी के वशीभूत होकर कि ग्राहक को कुछ बोल दिया तो दोबारा आएगा। मायाचारी करने में इंसान इतना प्रवीण हो चुका है, मायाचारी करने में इतना आदमी निपुण हो चुका है कि उसको यह ज्ञात ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां बोल रहा हूं, कहां क्रिया को कर रहा हूं। एक बार मैं किसी शहर में गया तो आज के जमाने में लोग बोर्ड पे पहले लिख देते हैं कि महाराज जी का आगमन इस तारीख को होगा और महाराज जी का गमन इस तारीख को होगा। कई तो जब आते हैं तो कहते हैं महाराज जी आप आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। वैसे आपका आगे का प्रोग्राम क्या है? क्या करते हैं? आप आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपका आगे का प्रोग्राम क्या है? तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, आने की बात बाद में करते हैं, जाने की पहले कर देते हैं। तो हुआ ये कि वह व्यक्ति आया, बोर्ड पर लिखा था कि कल प्रातःकाल महाराज जी का विहार होगा। तो मैंने उससे पूछा, काल्पनिक सी बातें होती हैं, कि मैंने कहा आप मंदिर रोज आते हो? बोले महाराज जी आपने तो रोज की बात करती, मैं दिन में 2-2 बार आता हूं। मैंने कहा बड़ा धर्मात्मा जीव है, शहर में भी धर्मात्मा जीव। अगले दिन मेरा बिहार किसी कारण से रुक गया, बरसात हो गई, कुछ समस्या हो गई, साधु तकलीफ में आ गए, तो संघ का 7-8 दिन वहां ठहरना हो गया। तो वो व्यक्ति सुबह नहीं दिखा, शाम को नहीं दिखा, अगले दिन सुबह नहीं दिखा, अगले दिन शाम को नहीं दिखा। तो मुझे लगा पता नहीं वो आदमी कहीं बाहर चला गया होगा, कहाँ हो गया। एक दिन फिर मैंने मंदिर के माली से बुलवाया, मैंने कहा वो जो व्यक्ति परसों शाम को आए थे वो आजकल आ नहीं रहे हैं, उनको पता करो ना कहाँ पर है। माली ने पूछा कौन से व्यक्ति? मैंने बताया उस दिन जो आए थे। बोले महाराज जी वो तो साल में 6 महीने में मंदिर आता है, वह तो साल में 6 महीने में मंदिर आता है। मैंने उसको बुलवाया, मैंने कहा भाई आप आ नहीं पाए? बोले महाराज थोड़ा काम में व्यस्त था। फिर मैंने उससे पूछा आप क्यों मंदिर नहीं आते हो?
तो उसने जवाब दिया, महाराज जी मैं नहीं आ पाता हूं, यूं त्यों बातें करी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपने उस समय हाँ क्यों कर दिया? तो उसने कहा, महाराज जी मुझे लगा कल सुबह आप जाने वाले हो, कौन सा मुझे देखने वाले हो, तो मैंने कह दिया दिन में 2 बार मंदिर आता हूं, कि अर्थात इंसान क्या कर रहा है, देव शास्त्र गुरु के सामने भी मायाचारी करना नहीं छोड़ रहा है। तो जीवन में अपने आप को मायाचारी करने से बचाना है, अपने आप को मायाचार की प्रवृत्ति से रोकना है। और आज सबसे ज्यादा लोग मंदिर में कोई प्रतियोगिता होती है तो कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? मंदिर में प्रतियोगिता होती है, डिबेट होता है, भजन होता है, अंताक्षरी होती है, फैंसी ड्रेस होता है, 1 मिनट शो होता है। तो सबसे ज्यादा लोग किस में भाग लेते हैं? बच्चा बूढ़ा जवान किस में भाग लेता है? फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में, क्योंकि उसमें दूसरे की नकल करना होती है। अर्थात क्या करता है कि फैंसी ड्रेस में हर उम्र का बच्चा, 2 साल का बच्चा जो बोल नहीं पा रहा वो भी फैंसी ड्रेस में आ रहा है। अर्थात दूसरे की नकल करने में, मायाचारी करने में इंसान निपुण है। एक बार एक आपने देखा होगा, एक सिर पे गोल टोपी, हाथ में छड़ी और छोटी सी मूछ होती थी, क्या कहते थे उसको? क्या कहते थे? काली टोपी, छोटी सी मूछ, हाथ में छड़ी, क्या कहते थे उसको? चार्ली चैंपियन, ऐसा कहते हैं लोग। तो एक बार चार्ली चैंपियन ने सोचा कि लोग मेरा रोल बहुत करते हैं, हाँ चैपलिन जो भी था, तो कहने लगा कि मेरा रोल बहुत सारे लोग करते हैं, एक प्रतियोगिता रखी जाए कि सभी लोग को चार्ली बन के आना है और उसमें मैं भी भाग लूंगा। 200-300 लोग आए और जब उनका परिणाम घोषित हुआ तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो ओरिजिनल चार्ली था उसका 5वां नंबर आया। जो ओरिजिनल चार्ली था उसका 5वां नंबर आया कि मायाचारी करने, नकल करने में इतने लोग एक्सपर्ट हैं कि असली वाले से आगे भी 4 लोग निकल गए। ऐसा मत करो, अब मायाचारी मत करिए, मायाचारी करने का दुष्परिणाम होगा। सीधा चलिए। आपने सांप को देखा होगा, सांप कैसे चलता है? इधर उधर। लेकिन सांप को जब अपने घर में प्रवेश करना होता है तब कैसे चलता है? सीधा। क्यों? कि दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, तिरछे जाओ, आड़े जाओ, चलेगा, लेकिन जब आपको अपने घर में प्रवेश करना पड़ेगा तो सीधे ही प्रवेश करना पड़ेगा। इसी प्रकार से संसार में कहीं भी जाओ तिरछा चल जाओगे, लेकिन जिन मंदिर में आना पड़ेगा, गुरु के पास में आना पड़ेगा तो आपको सीधा ही आना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर प्रवेश नहीं होगा। लेकिन आज लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और अपने आप को आर्यव धर्म का अधिकारी मानने का प्रयास कर रहे हैं। आर्यव जिसका अर्थ है माया। एक व्यक्ति की 4 संतानें हैं। पहले दिन आपने किसका त्याग किया? क्रोध का। दूसरे दिन आपने किसका त्याग किया? मान का। आज किसका त्याग करेंगे? माया का। और चौथे दिन किसका त्याग करेंगे? लोभ का। तो एक व्यक्ति की 4 संतानें हैं जिनके नाम है क्रोध, मान, माया और लोभ। इसमें लड़के कितने हैं और लड़की कितनी है? क्रोध लड़का हो गया, मान लड़का हो गया और लोभ लड़का हो गया और माया। और सारे कहने का तात्पर्य है कि 3 पुरुष में है और 1 स्त्री में है। और सारे संसार में जितने भी झगड़े हो रहे हैं, जितने भी समस्याएं हो रही हैं, जितने भी परेशानी हो रही हैं, 3 कारण से। पहला है जर, दूसरी है जोरू और तीसरी है जमीन। कि जर, जोरू और जमीन, इन 3 कारण से पूरे भारत में अंधे के अंधे ही होते हैं। इससे क्या हुआ? महाभारत चालू हो गई। सीता के चक्कर में रामायण चालू हो गई। भरत बाहुबली का युद्ध हुआ लेकिन कुछ देर बाद समाप्त हो गया, दोनों अपने अपने गमन को कर गए। लेकिन यहां पर तो कहते हैं तीसरे नंबर पे माया को रखा। माया अर्थात लड़की। और की मतलब क्या होता है?
क्या होता है की? मतलब क्या होता है? की चाबी। लड़की की अर्थात लड़ाई की चाबी कोई है? लड़ाई की चाबी कोई है? अरे बोलो ना, डर क्यों रहे हो? ये लड़ाई की चाबी यदि है तो लड़की है। क्या है? यदि अच्छे खासे माहौल में, आप सब तो धर्मात्मा है, अच्छे खासे माहौल में यदि कोई वार्तालाप उत्पन्न करना है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पति पत्नी किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। मैंने परसों बताया था आजकल जमाना कौन सा है? दो तरह का है, मैचिंग का और सेटिंग का। तो पति पत्नी दोनों कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे। पति बोला 10 बजे चलना है, पत्नी बोली तैयार रहो मैं चलूंगी। 10:15 बजे पति बोला चलो, उन्होंने चलना चालू किया। दोनों गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, दोनों ने सफेद कपड़े पहने। तो पत्नी ने अपनी सहेली से पूछा पहुंच गए? बोले हाँ पहुंच गए। कौन कौन से लोग कौन कौन से कपड़े पहन के आए हैं? उसने बोले 3 सहेली सफेद कपड़े पहन के आई हैं। वो बोली घर वापिस चलो। तो पति बोला क्या हो गया? बोले घर वापिस चलो। बोले क्यों? बोले कपड़े ठीक नहीं है। उन्होंने लाल कपड़े पहने। लाल कपड़े पहन के घर से बाहर निकले थे, 20 मिनट हुए, उसने फोन लगाया कौन कौन से कपड़े पहन कर आए हैं? बोले लाल कपड़े तो 5 लोग पहन कर आए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।